Hello everybody, this is Arpita in front of you all, and today I am here with my father to ask some questions related to their childhood dreams. So let's start. What did you dream of becoming when you were a child? आपने क्या सोचा था जब आप एक बच्चे थे? आप क्या बनना चाहोगे बड़े होके? मैंने बचपन में जब सोचा था तो मैंने सोचा था मैं बड़ा होके कि ड्राइंग टीचर बनूंगा। Okay. Did you ever share these dreams with anyone like family or friends? आपका जो ये सपना था ड्राइंग टीचर बनने का, ये आपने कभी अपने दोस्त से या फिर अपने पापा से, फैमिली मेम्बर से, किसी से भी शेयर करा हो? जी, मैंने शेयर किया था। मेरे फादर ने ही मेरे को इसके सलाह दी थी कि क्योंकि मेरे फादर भी ड्राइंग टीचर थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप भी इसमें कोर्स करें। मैंने ड्राइंग टीचर का कोर्स भी किया और मैंने इसमें आगे जाने की कोशिश भी की और वो भी। Did you ever take any step towards achieving your those childhood dreams? जैसे कि अभी आपने बताया उनको स्टेप लिया था आपने, तो क्या आपने और कोई भी स्टेप लिया था उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए? हाँ, मैंने स्टेप लिया था और ऊपर मैंने जैसे बताया ना कोर्स किया। मैंने ड्राइंग टीचर का कोर्स किया क्योंकि उसमें टीचर बनने के लिए ड्राइंग टीचर का कोर्स होना कंपलसरी था। वो कोर्स किया, उसके बाद मैंने कुछ स्कूल में पढ़ाया भी कुछ टाइम। आफ्टर दैट मैंने गवर्नमेंट के लिए कोशिश भी की, बट नॉट पॉसिबल हो पाया, नहीं हो पाया वो। How do you feel about your career path compared to your childhood dreams? मतलब कि जिस पाथ पे अभी आप हो, जो काम अभी आप कर रहे हो, जो आपकी ड्रीम थी, उसमें कोई डिफरेंस है या फिर जो आप बनना चाहते थे वही बना, या फिर आपका कैरियर पाथ कैसे चेंज हुआ? नहीं, कैरियर पाथ मेरा जो मैं बनना चाहता था वो नहीं बना, बट मैंने कोशिश की थी। लेकिन अब जो मैं कर रहा हूँ बेस्ट है, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि अब वो मेरा काम जो मैंने सोचा था ड्राइंग टीचर बनने का, अब मैं एज ए हेल्थ कोच हूँ और मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, उनको अच्छी सेहत देने में। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस पास पे आके, और मैं बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छी हेल्थ देने में उनकी मदद कर पा रहा हूँ। तो आप अगर ड्राइंग टीचर बनते तो आपको अच्छा लगता है, फिर अभी जो आप काम कर रहे हो हेल्थ कोच के हिसाब से वो अच्छा लग रहा है? देखो, काम की तो बात है, टाइम के हिसाब से उस टाइम मेरा क्रेज था, मैं वो चीज़ करना चाह रहा था, बट मुझे अचीव नहीं हुई। तो सेकंड ओपिनियन तो मेरे को आएगा ना, कोई तो काम करना था। तो जब इस फील्ड में आया तो मुझे अच्छा लगा, आज मेरे को ये काम अच्छा लगने लग रहा है, तो मुझे अच्छा लगता वो भी अगर मेरा होता तो। बट नो, कोई दिक्कत नहीं है, जो कर रहा हूँ आज वो बेस्ट है। Why do you think that you want to become a drawing teacher only? आपने क्यों सोचा कि आपको ड्राइंग टीचर ही बनना है? इसके पीछे कोई रीजन? बिकॉज बचपन में जब मैं करता था तो मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी थी और फादर भी ड्राइंग टीचर रहे हुए थे, और देखता था ड्राइंग टीचर जो हमारे होते थे वो थोड़ा उनको ड्राइंग करते हुए देखा, ये लगता था कि हाँ ये काम अच्छा है, और मेरे भी उसमें रुचि थी, तो इसलिए मैं बनना चाहता था। तो आपको ड्राइंग की तरफ अट्रैक्ट किसने करा, किसने इंस्पायर करा आपको, मोटिवेट? इंस्पायर मैं अपने फादर से हुआ था, क्योंकि मैंने बताया मेरे फादर थे, तो मेरे फादर भी ड्राइंग की चित्रकारी करते थे, कुछ चीज़ें बनाते थे, मिट्टी की चीज़ें भी बनाते थे। उस तरह से मैंने भी बनाई, बहुत सारी क्लेज बनाई हमने, और बहुत सारे किए काम इस तरह के, तो अच्छा लगता था। और बस वहीं से मैंने को लगा कि मेरे को भी ड्राइंग टीचर बनना है। ठीक है, अभी मैं आपसे एक दो क्वेश्चन वैसे पूछने जा रही हूँ। वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ चिल्ड्रन टू हैव अ ड्रीम एंड एस्पिरेशंस? अब आप अपनी तरफ से राय दो कि ऐसा क्यों होना चाहिए कि एक बच्चे को उसकी कोई ड्रीम होनी चाहिए, तो कोई ऐसा लगन होनी चाहिए कि मेरे को ये ही बनना है, और अगर वो बड़ा होकर ना बन पाए तो क्या वो अफसोस करे इस बात का? देखो, हर किसी का कोई ना कोई ड्रीम होता है, और मैं कहता हूँ ड्रीम रखना भी चाहिए, क्योंकि बगैर ड्रीम हम कोई लक्ष्य, अगर हमारा ड्रीम और कोई लक्ष्य नहीं होगा, दोनों चीज़ें होती है, गोल्स भी होता है, हम किसी को गोल को लेके चलते हैं, हो सकता है उसको अचीव ना कर पाएँ, तो उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है आज की डेट में। जैसे मैंने अपना खुद का बताया कि मैं ड्राइंग टीचर बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया, तो आज मैं कुछ ना कुछ तो कर पा रहा हूँ ना, तो ऐसा कोई निराश होने की जरूरत नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप उस फील्ड में नहीं बन पाए, बाकी ड्रीम होना चाहिए, हो सकता है ड्रीम अचीव हो भी जाए। अगर अचीव नहीं होता है तो उसको लेके ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेंटली प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप आज की डेट में काम करने के लिए। आप कोई भी फील्ड चुन सकते हैं, दूसरी फील्ड में भी जा सकते हैं उसके बाद, अगर आपको लगता है सक्सेस नहीं हो पाए। तो जैसे आप ड्राइंग टीचर अभी नहीं बन पाए, तो क्या आपको उस समय बुरा लगा था? जब मैं कोशिश कर रहा था बनने की और नहीं हो पा रहा था, कोशिश की थी भाई नहीं हो पाया, तो उस टाइम थोड़ा फील हो रहा था, बट अब आई एम हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं आज अपनी लाइफ से, हर चीज़ से। डू यू बिलीव दैट एवरीवन शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू पर्स देयर ड्रीम्स? मतलब कि आपको क्या लगता है कि सभी के अंदर थोड़ी क्षमता होनी चाहिए कि सबको अपनी ड्रीम्स पानी है, तो उनके अंदर थोड़ी मतलब कि लगन होती है किसी काम को करने के लिए, वो होनी चाहिए? बिल्कुल होती है, हर इंसान की अलग अलग क्षमता होती है, उसके अंदर अलग अलग टैलेंट होते हैं, अलग अलग कैपेसिटी होती है, लेकिन हमें अपनी क्षमता के अनुसार
उस कार्य को जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि बर्डन, कई बार हम बर्डन डालते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, घर वालों ने बोलते हैं डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर तो बनना ही नहीं चाहता, बच्चा तो पेंटर बनना चाह रहा है या बच्चा टीचर बनना चाह रहा है। तो ऐसा भी प्रेशर नहीं कर सकते हम, और इस तरह का करना भी नहीं चाहिए कि हम पर्टिकुलर उस पर जाएँ। जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो हमें उसको उसके अकॉर्डिंग ही लेके चलना चाहिए और बेटर रहता है। आपका जैसे पहले ड्राइंग टीचर का ड्रीम था, तो क्या आपको कोई और ड्रीम भी था कि अगर ये ना हो पाए तो ये भी करूं, या फिर सिंपल आपने एक ही चीज़ पे फोकस किया कि भाई मैं ड्राइंग टीचर ही बनूंगा? नहीं, उस तरफ से माइंड में एक ही बात थी, मैं एज एक अच्छा ड्राइंग टीचर बनूं, एक अच्छा कलाकार बनूं, लोग मेरे को जाने पहचाने, इस तरह का मेरे माइंड में था। तो ठीक है, हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। थैंक यू एंड हैव अ ओके गुड डे ओके, अहेड। थैंक यू।